वेल आई एम बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो वेल बताता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं और कैसे किस तरीके से किन चीज़ों को लेकर जाएंगे। यार आज का वीडियो थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफरेंट रहेगा। वेल अगर तुम क्लास 9th में हो और सोशल साइंस के लिए इस चैनल पर आए हो तो तुम सही जगह हो। यार एक बार मैं करिकुलम बताता हूँ, है ना। अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर देता हूँ। वेल माई सेल्फ फरमान। यार अब अगर तुम्हें इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए ना, तो मुझे जान चुके हो तो नीचे कमेंट कर देना यस आई नो, है ना। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना छोड़ दूंगा क्योंकि लगातार मैं बोर हो चुका हूँ अपने आप को बताते बताते। इतना मैंने कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया। चलो मुद्दे की बात पर आते हैं। वेल अगर बातचीत की जाए तो मैं इतना क्लियर है, क्लास नाइन्थ में सोशल साइंस की इस बार एक ही बुक है। अब यार डाउट ये था कि कौन सा चैप्टर और कैसे कराया जाए, क्या सीक्वेंस को फॉलो किया जाए कि जैसे बुक का इंडेक्स है तुम्हारा कि पहले आपने अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस किया, फिर ज्योग्राफी का पार्ट 1 कर लिया, फिर ज्योग्राफी का पार्ट 2 कर लिया, मतलब सीक्वेंस वाइज चलें, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो वेल नहीं, ऐसे हम नहीं करेंगे। ये तरीका स्ट्रक्चर सही नहीं है, समझो क्यों। अब इसमें तुम्हारा अपना क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करना, मैं रीड करूंगा ताकि मैं समझ सकूं कि तुम्हारे स्कूल में टीचर क्या करा रहा है, तुम्हारे स्कूल में टीचर किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहा है। वेल मुझे लगता है कि शायद ऐसा होगा। ये जनरल चैप्टर है, हमने कवर किया। वेल सेकंड और थर्ड चैप्टर ये आपके ज्योग्राफी के हैं, तो 2 चैप्टर ज्योग्राफी के हो गए। फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स, फोर्थ और फिफ्थ ये 2 चैप्टर तुम्हारे हिस्ट्री के हो गए। सिक्स सेवन्थ ये 2 चैप्टर तुम्हारे सिविक्स के हो गए। फिर एट्थ, फिर नाइन्थ ये 2 चैप्टर तुम्हारे वेल इकोनॉमिक्स के हो गए। अब टीचर ऐसे तो करने से रहा कि सेकेंड से स्टार्ट करेगा। वेल अगर टीचर ऐसा कर रहा है ना, तो मैं नहीं मानता कि टीचर समझदार है या टीचर के अंदर समझ है कि पढ़ाना कैसे है। क्योंकि देखिए बीइंग अ टीचर ना, आपको पता होता है कि करिकुलम को कैसे लेकर चलना है ना। बुक में चीजें कैसे दी गई हैं वो मैटर नहीं करता। तो मेरा मानना ये रहा है, मेरा ओपिनियन जो है। अब ओपिनियन क्या होता है तुम्हें पता है, विचारधारा। एसएसटी का टीचर हूं मैं और तुम हो स्टूडेंट। यहाँ आते हो मुझसे पढ़ते हो, तो वेल ये सब वर्ड्स तुम्हें पता होंगे ना, और पता चलने चाहिए यार। वो कैब इम्प्रूव करो। तो जो चैप्टर नंबर 2 है ये ज्योग्राफी का है और 3 ज्योग्राफी का है। तो टीचर को कायदे में पहले एक चैप्टर ज्योग्राफी का कराना चाहिए 2। फिर टीचर को मूव करना चाहिए हिस्ट्री के एक चैप्टर की तरफ 4। फिर टीचर को मूव करना चाहिए डेमोक्रेसी के एक चैप्टर की तरफ, सिविक्स कायदे में। और फिर टीचर को मूव करना चाहिए 8। मतलब टीचर को क्या करना है, सीक्वेंस को नहीं फॉलो करना है। एक चैप्टर सिविक्स में करा दिया, एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी और एक इकोनॉमिक्स, ऐसे लेकर चलना होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बीइंग अ टीचर मेरी कुछ स्टूडेंट से बातचीत हो रही थी क्लास 9 के। तो उनका ऐसा कहना है कि उनका टीचर क्या कर रहा है। उनका टीचर कुछ ये कर रहा है कि वो क्या कर रहे हैं कि एक तो करा ही रहे हैं, कोई ज्योग्राफी का एक चैप्टर उठा के करा दे रहे हैं। हिस्ट्री तो अमूमन लास्ट में लेकर जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में, है ना। पहले एक एक चैप्टर हर उसका करेंगे। और सिविक्स का करा दे रहे हैं डेमोक्रेसी, या इकोनॉमिक्स का करा दे रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो मुझे लगा कि यार चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सीक्वेंस में लेकर जाते हैं, तो एक एक चैप्टर उठा लेते हैं। तो अभी तक इस चैनल पर हमने एक चैप्टर को कवर किया, कौन सा, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। तो मुझे लगा कि क्यों ना अब एक चैप्टर और कवर करें। तो अब कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे वीडियो के नीचे जो मैंने पढ़ा। यार कुछ ने भी, बहुत छोटा चैनल है तो एक ही स्टूडेंट कनेक्ट करा था। वेल यार मुझे लगता है कि अगर तुम इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे और भले ही एक बच्चा हो यार, मोटिवेशन बहुत मिलता है। जब मैं वो वीडियो के कमेंट को पढ़ता हूँ ना, नाइस एक्सप्लेनेशन सर, सर आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, सर ये कर दीजिए वो कर दीजिए। तो जो ना लगता है कि जो मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ यार वो सही जा रहे हैं। मतलब शायद मैं किसी को तो रीच कर रहा हूँ, किसी को तो टीच कर रहा हूँ, भले ही वो एक स्टूडेंट हूँ, किसी की तो लाइफ शेप हो रही है शायद। तो उनका कहना ये था कि आप चैप्टर 2 कराइए, है ना, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अब मुझे लगा ठीक है यार ये करा देते हैं ज्योग्राफी का एक चैप्टर। लेकिन फिर बीइंग अ टीचर मेरे ऑफलाइन बैचेस भी चलते हैं, तो जब मैंने उनके साथ बातचीत किया, उनका कहना ये है कि टीचर पहले सिविक्स में एक चैप्टर करा रहा है डेमोक्रेसी। अब मुझे लगा मुझे तो दोनों चीजें करानी है भाई, ज्योग्राफी में भी कराना है सिविक्स में भी कराना है। तो मुझे लगा कि क्यों ना पहले सिविक्स में एक चैप्टर करा दूं डेमोक्रेसी। लगभग इसके भी 4 पार्ट आएंगे। तो अब मैं इस चैनल पर जो अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा वह वो डेमोक्रेसी होगा। लगभग 4 दिन मानकर चलिए, 4 पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। और फिर उसके बाद में वेल आपको किसकी तरफ लेकर जाऊंगा, ज्योग्राफी का एक चैप्टर, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस अवर्स, ठीक। और वेल इसके बाद सोशल साइंस को रोकेंगे और इंग्लिश में आएंगे। वेल कौन सी बुक, कावेरी, ठीक। चलो, तो मुझे लगता है कि बस इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था कि मैं तुम्हें क्लेरिफाई कर सकूं कि हम सिलेबस को कैसे लेकर चलने वाले हैं। तो बस तुम समझ गए होंगे कि हमारा सिलेबस को लेकर चलने का क्या तरीका रहेगा कि हम
पहले चैप्टर के बाद मतलब कौन सा चैप्टर लेकर जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 डेमोक्रेसी, सिविक्स का एक तरीके से पहला चैप्टर। फिर इसके बाद हम एक चैप्टर कौन सा लेकर जाएंगे आपका, ज्योग्राफी का एक चैप्टर शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। बैकेंड से बहुत बेहतरीन स्लाइड्स बना रहा हूँ, तुम्हें मजा आएगा, बहुत इन डेप्थ बताऊंगा। तुमने चैप्टर 1 पढ़ा ना इस चैनल से, तुम्हें सही लगा, उससे ज्यादा मजा आने वाला है तुम्हें शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस में। वेल हर चीज के पीछे का फिनोमेना बताऊंगा। यार बीइंग अ टीचर मुझे 10 साल हो चुके हैं, तो जितना मैंने घिसा है ना, जितना नॉलेज मैंने एक्वायर किया, अर्न किया है, वो तुम्हें सिस्टमेटिकली पूरे दिल से डिलीवर करूंगा कि तुम वाकई, और अगर तुम्हें जनरल पसंद आ रही है ना वीडियोस, और आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत प्रॉपर्ली क्लियर होते हैं, तो यार वीडियो के नीचे ना कमेंट करके जाना, भले एक रेड हार्ट, मतलब ऑब्वियस यार इतना तो कर ही सकते हो। तो वेल इसके बाद हम ज्योग्राफी लेकर जाएंगे ये वाला चैप्टर, और फिर इंग्लिश में कावेरी। समझ गए? चलो तो वेल मिलते हैं अब एक नई वीडियो डेमोक्रेसी के साथ।